जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है कि शरीर को क्यों जलाया जाता है। मृत शरीर को जलाने का क्या रहस्य है, क्या फायदा है। क्योंकि हिंदू धर्म में या सनातन संस्कृति में शरीर को जलाने की ही मान्यता है, क्योंकि जब तक शरीर जल न जाए तब तक आत्मा शरीर के आसपास ही भटकती रहती है। पुराने घर का मोह थोड़ा सा पकड़े रहता है। तुम्हारा पुराना घर भी गिर जाए तो भी नया घर बनाने तुम एकदम से न जाओगे। तुम पहले कोशिश करोगे कि थोड़ा इंतजाम हो जाए और इसी से थोड़ी सी सुविधा हो जाए, थोड़ा खंभा संभाल दे, थोड़ा सहारा लगा दे, किसी तरह इसी से गुजारा कर लें। नया बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा। जैसे ही शरीर मरता है वैसे ही आत्मा शरीर के आसपास वर्तुलाकार घूमने लगती है, कोशिश करती है फिर से प्रवेश कर जाने की, इसी शरीर में प्रविष्ट हो जाए। पुराने से परिचय होता है, पहचान होती है, नए में कहाँ जाएंगे, कहाँ खोएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदुओं ने इस बात को बहुत सदियों पूर्व समझ लिया कि शरीर को बचाना ठीक नहीं है। इसलिए हिंदुओं ने कब्रों में शरीर को नहीं रखा, क्योंकि उससे आत्मा की यात्रा में निरर्थक बाधा पड़ती है। कब तक आत्मा वहां चक्कर लगाती रहेगी। इसलिए हिंदुओं के मरघट में तुम उतनी प्रेतात्माएं न पाओगे जितनी मुसलमानों या ईसाइयों के मरघट में पाओगे। अगर तुम्हें प्रेतात्माओं में थोड़ा रस हो और तुमने कभी थोड़ा प्रयोग किया हो किसी ने भी प्रेतात्माओं के संबंध में, तो तुम चकित हो जाओगे। कभी मुश्किल से कोई प्रेतात्मा हिंदू मरघट पर मिल सकती है, लेकिन मुसलमानों के मरघट पर तुम्हें प्रेतात्माएं ही प्रेतात्माएं मिल जाएगी। शायद यही एक कारण इस बात का भी है कि ईसाई और मुसलमान दोनों ने यह स्वीकार कर लिया है कि एक ही जन्म है, क्योंकि मरने के बाद वर्षों तक आत्मा भटकती रहती है कब्र के आसपास। हिंदुओं को तत्क्षण यह स्मरण हो गया कि जन्मों की अनंत श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ शरीर उन्होंने जलाया कि आत्मा तत्क्षण नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर मुसलमान फिर से पैदा होता है तो उसके एक जन्म में और दूसरे जन्म के बीच में काफी लंबा फासला होता है, वर्षों का फासला हो सकता है। इसलिए मुसलमान को पिछले जन्म की याद आना मुश्किल है। इसलिए यह चमत्कारी बात है और वैज्ञानिक इस पर बड़े हैरान होते हैं कि जितने लोगों को पिछले जन्म की याद आती है वे अधिकतर हिंदू घरों में ही क्यों पैदा होते हैं, मुसलमान घर में पैदा क्यों नहीं होते। ईसाई घर में कभी एकाध घटना घटी है, लेकिन हिंदुस्तान में आए दिन घटना घटती है। क्या कारण है? कारण है क्योंकि जितना लंबा समय हो जाएगा उतनी स्मृति धुंधली होती जाएगी। हम पूछें कि आज से 10 वर्ष पहले 1 जनवरी को क्या हुआ होगा, तो आप लोगों को भी ठीक ठीक याद नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो दिन खाली गया होगा। दिन ऐसे ही खाली थोड़े ही चला जाएगा। ज्ञान का दिन भला खाली कैसे चला जाता है। अज्ञानी का कहीं खाली जा सकता है, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। कोई झगड़ा, झांसा, उपद्रव, प्रेम, क्रोध, घृणा, मगर क्या हुआ होगा ये याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं आता, खाली मालूम पड़ता है 1 जनवरी को कुछ हुआ होगा या कुछ हुआ ही नहीं होगा। जितना समय व्यतीत होता है उतनी ही नई स्मृतियों की पर्वतें बनती चली जाती है, पुरानी स्मृतियां दबती चली जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति मरे आज और आज ही नया जन्म ले ले तो शायद संभावना है कि उसे पिछले जन्म की थोड़ी बातें याद रहेगी, क्योंकि फासला बिल्कुल नहीं है। स्मृति कोई बीच में खड़ी ही नहीं है, कोई दीवार भी नहीं है। लेकिन आज मरे और 50 वर्षों बाद पैदा हो तो स्मृति मुश्किल ही हो जाएगी। 50 साल, क्योंकि भूत प्रेत भी अनुभव से गुजरते हैं, उनकी भी स्मृतियां हैं, वे बीच में खड़ी हो जाएगी, एक दीवार बन जाएगी। इसलिए ईसाई, मुसलमान और यहूदी, ये तीनों कौमों जो कि मुर्दों को जलाते नहीं है, गाड़ते हैं, तीनों मानते हैं कि कोई भी पुनर्जन्म नहीं है, बस एक ही जन्म है। उनके एक जन्म के सिद्धांत के पीछे गहरे से गहरा कारण यही है कि कोई भी याद नहीं कर पाता पिछले जन्मों को। हिंदू ने हजारों सालों में लाखों लोगों को जन्म दिया जिनकी स्मृति बिल्कुल प्रागाढ़ है। उसका कुल कारण इतना है कि जैसे ही हम मुर्दे को जला देते हैं, घर नष्ट हो गया, बिल्कुल खंडहर भी नहीं बचा और तुम उसके आसपास चक्कर काटो, वह राख ही हो गया। अब वहां रहने की कोई कारण ही नहीं है, भागो और नया छप्पर खोजो। आत्मा भागती है, नए गर्भ में प्रवेश करने के लिए उत्सुक होती है, वह भी तृष्णा से शुरू होती है। इसलिए तो हम कहते हैं जो तृष्णा के पार हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
क्योंकि पुनर्जन्म का कोई कारण न रहा। सब घर कामनाएं से बनाए जाते हैं। शरीर कामना से बनाया जाता है, कामना ही आधार है शरीर का। जब कोई कामना ही न रही, पाने को कुछ न रहा, जानने को कुछ न रहा, यात्रा पूरी हो गई तो नए गर्भ की यात्रा नहीं होगी। सनातन धर्म में कहा गया है कि आत्मा अनंत यात्रा पर होती है जब तक उसको परमात्मा साक्षात्कार ना हो जाए। इसलिए आत्मा अपनी यात्रा को अपने कर्म के अनुसार जन्म लेती है और यात्रा पर चलती रहती है। सिर्फ मनुष्य जन्म ही वो है जिससे इस यात्रा को पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य संसारिक रिश्ते, नातों और माया में उलझकर इस जन्म को बर्बाद कर देता है। यकीन मानिए, आज मनुष्य है, उनमें से कोई ही दोबारा मनुष्य जन्म में आए, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है और मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। बहुत से लोग निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। सिर्फ मनुष्य ही कमाता है और कोई कमाता नहीं। जब भगवान उनको भूखा नहीं मरने देता तो आपको कैसे मरने दे सकता है? अगर ऐसा होता तो जो पहाड़ों गुफाओं में साधु संत रहते हैं उस कब के मर गए होते। समय अभी भी है, जो करना है अभी करना है, नहीं तो आप दुख भोगते ही रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों को समझना होगा कि हम लोग मनुष्य जीवन में आए हैं तो ईश्वर की भक्ति ज्यादा करें और अपने स्वार्थ के प्रति कम जाएं। आज आप लोग के लिए इतना ही। जय श्री राम।